सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं होती। असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती। यदि आप जो चीज़ करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ें और उसे कर डालें। अपने सपने को आर पार डाल दें। और अगर आपका अस्थायी हार का सामना भी हो जाए तो कभी भी ध्यान न दें कि वे क्या कहते हैं। वे शायद ये नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़ा एक गाड़ी का सपना देखा था। सहायक मौके का इंतज़ार किए बिना उसके पास जो भी उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने में लग गए और अब उनके सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कैसे हुआ। उन्होंने किसी भी आदमी जो कभी रहते थे उनसे अधिक पहियों को संचालन में डाल दिया, क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए जहां वे खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद उस सपने के साथ वे उसके एक भौतिक वास्तविकता बन गए। व्यवहारिक सपने देखना छोड़ा नहीं। वेलन ने एक सिगार स्टोर श्रृंखला का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को कार्रवाई में बदल दिया और अब संयुक्त सिगार स्टोर का अमेरिका के शीर्ष नुक्कड़ों पर कब्जा भी कर लिया है। लिंकन ने काले दासों के लिए आज़ादी का सपना देखा। उन्होंने अपने सपने को कार्रवाई में बदल दिया और संयुक्त उत्तर और दक्षिण को उनके सपने को हकीकत में बदल दिया। जीवित रहते हुए देखने से बड़ी मुश्किल से चूके। राइट बंधुओं ने एक मशीन का सपना देखा जो कि हवा में उड़ पाएगी। आप उसके सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं कि उन्होंने सही सपना देखा था। मार्कानी ने वायु की अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की एक प्रणाली का सपना देखा। उसने सपना व्यर्थ में नहीं देखा था। यह साक्ष्य दुनिया में हर वायरलेस और रेडियो में पाया जा सकता है। इसके अलावा मार्कोनी का सपना सबसे मनोरम केबिन और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली लाया। इसने पृथ्वी पर हर देश को लोगों को पड़ोसी बना दिया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा वे एक ही समय में कम समय के नोटिस पर अमेरिका के सभी लोगों से बात कर सकते हैं। आपको शायद यह जानना रुचिकर लगे कि जब उसने यह घोषणा की कि उसने एक सिद्धांत की खोज कर ली है जिसके माध्यम से वह तारों की सहायता या संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन के बिना हवा के माध्यम से संदेश भेजा जा सकता है, तो मार्कोनी के दोस्त उसे अपनी निगरानी में ले गए थे और एक मनोरोगी अस्पताल में जांच करवाई। आज के स्वप्नदर्शी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। दुनिया कई खोजों की आदी हो गई है, बल्कि इसने
उन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां, सबसे पहले वे थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही थी। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है, पक्षी अंडे में इंतज़ार करते हैं और एक जागृत देवदूत आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। सपने हकीकत की पौध है। दुनिया के स्वप्नदर्शियों, तुम जागो, खड़े हो जाओ और दृढ़ता से कहो, तुम्हारा सितारा अब प्रभुत्व में है। दुनिया की मंदी आपके लिए वह अवसर लेकर आई जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। इसने लोगों को विनम्रता, सहिष्णुता और उदारता सिखाई। दुनिया अवसरों की बहुतायत से भरी हुई है जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को भी कभी पता नहीं थी। बनने और करने की एक तीव्र इच्छा शुरुआती बिंदु है जहाँ से स्वप्नदर्शियों को उड़ान भरनी चाहिए। सपने उदासीनता, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी को वजह से पैदा नहीं होते हैं। दुनिया अब सपने देखने वालों का मखौल नहीं उड़ाती है और ना ही उसे अव्यवहारिक कहती है। यदि आपको लगता है कि यह ऐसा करती है तो टेनेसी का एक दौरा कीजिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जलशक्ति का उपयोग करने और उसे काम में लाने की राह में क्या किया। बहुत वर्ष पहले इस तरह का एक सपना पागलपन की तरह लगता था। आप निराश हो चुके हैं, आप मंदी के दौरान हार से गुजर चुके हैं। आप अपने भीतर स्थित महान दिल को इसके लहूलुहान होने तक कुचला जाता महसूस किया है। साहस करें, क्योंकि इन अनुभवों ने आध्यात्मिक धातु जिससे आप बने हैं उसे लचीला बना दिया। वे अतुलनीय मूल्यों की संपत्ति हैं। यह भी याद रखें कि वे सभी लोग जो जीवन में सफल होते हैं एक बुरी शुरुआत करते हैं और पहुंचने से पहले कई शोकाकुल संघर्षों से होकर गुजरते हैं। सफल लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आमतौर पर कुछ संकट के क्षणों में आते हैं जिसके माध्यम से वे अपने अन्य स्वयं से परिचित होते हैं। जॉन बनियान को धर्म के विषय पर अपने विचारों के कारण जेल में डाल दिया गया था और कष्टदायी रूप से दंडित किया गया, जिसके बाद उसने तीर्थयात्री की प्रगति लिखी जो बेहतरीन अंग्रेजी साहित्य में से एक है। ओ हेनरी को ओहियो कोलंबस में एक जेल की कोठरी में कैद कर लिया और इस बड़े दुर्भाग्य को सहने के बाद ही उसने उस प्रतिभा की खोज की उसके मस्तिष्क के भीतर सोई हुई थी। दुर्भाग्य से मजबूत होकर, अपने अन्य स्वयं से परिचित होकर और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने के बजाय एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज की। जीवन के तरीके अजीब और विविध हैं और अन्य बुद्धिमत्ता के तरीके तो अब और भी अजीब हैं, जिससे कभी कभी आदमी को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं की क्षमता की खोज से पहले सभी प्रकार के सजाओं से गुजरने के लिए मजबूत होना पड़ता है।
एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक और वैज्ञानिक एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर था और आखिरकार अपने मस्तिष्क के भीतर सोई हुई प्रतिभा की खोज करने के लिए प्रेरित होने से पहले वह अनगिनत बार विफल भी हुआ था। चार्ल्स डिकेंस ने पॉलिश किए हुए बर्तनों पर लेबल चिपकाने की शुरुआत की थी। उससे पहले प्रेम की त्रासदी से उसकी आत्मा को गहरे तक भेद दिया गया था और सही मायने से उसे दुनिया के महान लेखकों में बदल दिया। उस त्रासदी ने पहले डेविड कॉपरफील्ड फिर अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति की जिन्होंने इसे और समृद्ध और सभी के लिए एक बेहतरीन दुनिया बना दिया। जितने उसकी किताबें पढ़ी प्रेम संबंधों को लेकर निराशा में आमतौर पर पुरुषों को पीने के लिए प्रेरित करने और महिलाओं को बर्बाद करने का प्रभाव होता है। यह इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी मजबूत भावनाओं को एक रचनात्मक प्रकृति के सपनों में परिवर्तित करने की कला कभी नहीं सीखते। हेलन कीलर जन्म के फौरन बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। उसके सबसे बड़े दुर्भाग्य के बावजूद उसने सर्वोत्कृष्ट के इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से अपना नाम लिखा। उसके पूरे जीवन में सबूत के रूप में कार्य किए कि कोई भी कभी भी नहीं हराया जा सकता जब तक हार को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। वह गरीबी में शापित था और उसके साथ साथ वह एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई क्योंकि उसने कविता में सुंदर विचारों को पिरोया था। इस तरह उसने एक कांटा तोड़ा और इसकी जगह पर एक गुलाब लगा दिया था, बुकर टी। वाशिंगटन जाति एक रंग से विकलांग गुलामी में पैदा हुए थे क्योंकि वे सहिष्णु थे। सभी विषयों पर उनके विचार खुले थे और वे एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी अच्छी छाप छोड़ी। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम तब तक रहेंगे जब तक समय रहेगा क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया। अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता जागृत करें। यदि आपके पास दिमाग की ये स्थितियाँ और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है तो बाकी और जो कुछ आपको चाहिए जब आप इसके लिए तैयार होंगे वह आपके पास आ जाएगा। इमर्सन अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए सबसे आपसे संबंधित हैं, खुले या घुमावदार मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होता लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी, तुम्हें अपने आलिंगन में
संभाल कर रखेगा। एक चीज़ को चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच एक अंतर होता है। कोई भी किसी चीज़ के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास न हो कि वह उसे हासिल कर सकता है। मन की स्थिति विश्वास की होनी बहुत ज़रूरी है, मात्र आशा या इच्छा नहीं। ग्रहणशीलता विश्वास के लिए आवश्यक है। बंद दिमाग आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। याद रखें, दुख और गरीबी को स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रयासों की तुलना में बहुतायत और समृद्धि की मांग करने के लिए जीवन में उच्च लक्ष्य के लिए कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एक महान कवि ने इस सार्वभौमिक सत्य को सही ढंग से इन लाइनों के माध्यम से कहा है। मैंने जीवन में एक पैसे के लिए सौदेबाजी की। मैंने जीवन में एक पैसे के लिए सौदेबाजी की और जीवन ने कुछ भी अधिक का भुगतान नहीं किया। हालांकि मैंने शाम को विनती की जब मैंने अपने अल्प संचय की गिनती की, क्योंकि जीवन सिर्फ एक मालिक है, वह वही देता है जो आप मांगते हैं। लेकिन यदि एक बार अपने मजदूरी निर्धारित कर ली, फिर क्यों आपको कार्यवहन करना चाहिए। मैंने एक सेवक के भाड़े पर काम किया, केवल निराशा जानने के लिए। मैंने जीवन से जो भी मजदूरी मांगी होती, जीवन ने स्वेच्छा से चुका दिया होता।